कुंडली में फर्नीचर की फैक्ट्री चलाने वाले एक उद्योगपति का कहना है कि अब तक 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है क्योंकि जरूरी सामान फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग कपूर, जो कि केबीएल टेक्सटाइल्स के मालिक हैं। इनका जो फर्नीचर का यहाँ पर काम होता है और इस फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि फर्नीचर ही फर्नीचर आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मजदूर या यहाँ पर यूँ कहें कि काम करने वाले लोग यहाँ पर एक भी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिख रहा है, हम सीधा इनसे बात करेंगे। ये बताइए, एक भी कोई काम करते हुए कोई शख्स यहाँ पर आपकी फैक्ट्री में दिख नहीं रहा है? हमारी जितनी भी लेबर है वो यूपी जैसे शहरों से आती है और इस समय रास्ते पे इतनी प्रॉब्लम हुई है, हर जगह बॉर्डर्स ब्लॉक्ड हैं, तो लेबर आ ही नहीं पा रही है। वो गांव से अपने वापसी ही नहीं आ रही है क्योंकि उसको यहाँ पे आने में, कन्वेंस आने में घंटों का समय लग रहा है और आने जाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो दिल्ली लोकल लेबर भी है वो भी यहाँ पे आना के काम करना नहीं चाह रही है, तो लेबर की मेजर समस्या हुई है यहाँ पे। क्योंकि 7-8 किलोमीटर में पूरा स्ट्रेच है ये किसान आंदोलन का। किसान लगातार हाईवे पर बैठे हुए हैं। किसान हाईवे पे बैठे हुए हैं, वो तो एक अलग सिचुएशन है। जो पीछे से लेबर आ रही है उनको आने के लिए, अंदर आने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया तक आने के लिए कन्वेंस नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे रोज़ जब लेबर यहाँ से जाती है और आती है, उसको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है हाईवे तक पहुँचने के लिए और वहाँ जाके अपना कन्वेंस लेने के लिए, ताकि वो जाने के लिए। तो उस समस्या की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, जो ये फैक्ट्री मालिक हैं, क्या इन्होंने कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की? सरकार की तरफ वो गए हों, कुछ बात की हो सरकार से, या यहाँ जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनसे बात की हो कि कोई तो ऐसा रास्ता निकले ताकि इनको इतना नुकसान न झेलना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता। सबसे पहले जो फैक्ट्री मालिक थे, जब उनको नुकसान होने लगा तो शुरुआत के 10 दिनों में ही ये गए थे अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। उनके नेताओं से इन्होंने बातचीत की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं निकला। उसके बाद वो सीधे उसके बाद प्रशासन के पास गए, लेकिन प्रशासन ने भी से कोई उनको ठोस रास्ता नहीं निकल कर आया। मेरे साथ फैक्ट्री मालिक यहाँ पर मौजूद है, सीधे हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, जब इतना नुकसान हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो महज 200 मीटर की दूरी पर, उससे भी कम दूरी है, आपने किसान नेताओं से बातचीत की थी इस बारे में? सबसे बात करी है सर, उन्होंने बस अपनी प्रॉब्लम है कि हमें ये कानून वापस करवाना है, उस चीज़ पे अड़े हैं। बाकी आगे क्या हो रहा है रास्ते में तो थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, जो जाम लग रहा है उसके लिए तो वो कर रहे हैं। बाकी चीज़ें पीछे क्या हो रहा है उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अर्पिता, आपने सुना कि शुरुआती 10 दिनों में ही इन लोगों ने कोशिश की किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए और कि अब उनका जो एक रास्ता निकले, क्योंकि फैक्ट्री लगातार ठप है। अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और कई ऐसे फैक्ट्री मालिक हमसे मिले हैं जिनको 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ का नुकसान अभी तक हो पाया है। और कई फैक्ट्री मालिक तो ऐसे मिले हैं जो अब कह रहे हैं कि वो अब अपने मजदूरों को, कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। अर्पिता, ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, कुंडली इलाके में भारी मशीनों का निर्माण करने वाली कई फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एक फैक्ट्री मालिक ने कहा कि उनके लिए अब अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया है। कैसा लग रहा है आपको? सर, लगना क्या है, मशीन खाली क्या है, इसमें हम लोग ट्रायल के लिए कस्टमर्स को बुलाते थे कि कस्टमर्स आते थे हमारे पास, लगभग 1 विजिट हो जाती थी कस्टमर्स की, और वो इसकी वजह से आ नहीं पाते कस्टमर्स, तो हमारे बंदे भी फिर हम भी नहीं बुलाते और वो आ भी नहीं पाते, तो बिज़नेस तो डाउन हो ही रहा है इसकी वजह से। 10 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है किसानों का, गाड़ियां आप तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं फैक्ट्री तक। यानी ये जो बड़ी बड़ी मशीनें जो आप बाहर बेचते हैं, जो भेजते हैं गाड़ियों के बड़े बड़े कंटेनर के जरिए, ये जा नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने की बात की है, लेकिन किसान जो हैं वो कमेटी में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। कृषि सुधार कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कहेंगे सर आप? पर ये सरकार और किसानों का मामला है। ठीक है, किसान अपनी मांगे उठा रहे हैं और सही कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये है कि हमारा भी हक है, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं और लोगों को तनख्वाह देनी है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसानों का आंदोलन है तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। तो फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। भाड़े जो 30-30 हज़ार थे वो 70-70 हज़ार रुपये हो गए हैं। मटेरियल सारा तैयार है लेकिन डिस्पैच नहीं कर पाते। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, आपने अगर किसी से बात की हो, फैक्ट्री मालिक या वहां काम करने रोज मजदूर जो पहुंचते हैं, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या कोई समाधान उन्हें नजर आता है बातचीत से, अगर वो हल करना चाह रहे हो या प्रशासन से कहा हो और प्रशासन उनकी मदद कर रहा हो? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की है वो एनसीआर के लोगों की दिल्ली में और दिल्ली के लोगों के एनसीआर में जाने की है। और यहाँ पर जो मैं दिखाऊंगा पूरा जो रूट है
यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर फटफड़गंज है और यहाँ पर जाने वाले लोग जो हैं वो गाड़ियों में अमूमन जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री के अलावा दूसरे लोग हैं, चाहे वो यहाँ से गुड़गांव जाना चाहते हो या नोएडा जाना चाहते हो, तो उनके लिए यही रूट सबसे अहम है। और जो किसानों का आंदोलन है, इसको लेकर शुरुआत से ही लगातार जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी परेशान थे और अब उन्होंने अपनी इसे आदत कहेंगे, क्योंकि अब जो रूट है उसे डाइवर्जन में रखा गया है। कई ऐसे रूट हैं जहां अलग अलग सड़कें जो गाजियाबाद से दिल्ली में एंटर करती, चाहे वो मयूर विहार से करते हो या चिल्ला इलाके से या फिर वैशाली कौशाम्बी का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को इस तरह से अपने ऑल्टरनेट रूट की तरफ जाना पड़ा है। लोगों ने कोशिश की है कि जो किसान हैं उनकी बात को सरकार माने और शुरुआत से लगातार स्थानीय लोग भी यही कहते हुए आते थे कि बातचीत हो जानी चाहिए ताकि इस तरह की समस्या से उन्हें दो चार ना होना पड़े, क्योंकि जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ये अहम कहा जाता है, तो ना कि बातचीत से ही ये हल होना चाहिए, ये उनका कहना है। ठीक है, रही जरा सा देखिए, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने अब सरकार के साथ किसानों से भी रास्ता देने की अपील करनी शुरू कर दी है। उन्हें काम पर पहुंचने से ना रोका जाए, बार बार ये अपील वो किसानों के पास लेकर जा रहे हैं। सर कोई रास्ता नहीं है, मैं बाइक पे आता हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। रोज़ हैं छुप छुप के आते हैं यहाँ पे, सारी बाइक का नुकसान हुआ है। बहुत प्रॉब्लम है सर, रोज़ लेट पहुँचते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा, बहुत प्रॉब्लम होती है सर। ना गवर्नमेंट का नुकसान होता है ना इनका होता है, हम पिसते हैं सर इसमें। अमित, जैसे मजदूर कह रहे हैं, फैक्ट्री मालिक कह रहे हैं कि उन्होंने बात की किसानों से, क्या किसानों ने बोला कि उन्हें जो सामान की या जो माल की जो गाड़ियां हैं वो निकलने की इजाजत दे दी जाए? कैसे प्रबंध हो रहे हैं वहां पर? अमित, शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल दीपक मेरा आपसे, क्या वहां पर एक वैकल्पिक रास्ता, जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन जो सामान है, जो माल है, उन्हें पहुंचने के लिए क्या रास्ता दिया गया है? देखिए, जहाँ अगर रूट की बात करें अर्पिता, तो ये वो रूट है जो दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाला मुख्य रूट है, जिसे गाजीपुर पर नेशनल हाईवे 9 बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मालगाड़ी या दूसरे वाहन आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या अभी भी है, क्योंकि जो बड़े ट्रक हैं वो यहाँ से नहीं गुजर पाते। अगर गाजियाबाद से दिल्ली में एंट्री करनी हो तो बड़े वाहनों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ट्रकों को छोटी गलियों से नहीं मूवमेंट मिलती है और यही वजह है कि वो जहाँ के तहाँ फंसे रहते हैं। जो कार आप जाते हुए देख रहे हैं, ये वो रूट है जिसे वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर बनाया गया है और गाड़ियों के और किसानों के बीच में से वाहन जाते हैं, तो कुल मिला के वैकल्पिक रास्तों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच कई किसानों ने कृषि सुधारों के पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी है। जयपुर में किसानों ने कहा कि आंदोलन राजनीतिक है और आम किसान कृषि सुधारों के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी और एक कमेटी का गठन कर दिया और किसानों से कहा कि वो कमेटी के सामने अपना पक्ष रखे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं है। आखिर आम किसान क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर के नज़दीक सुल्तानपुरा गांव के अंदर। गांव की चौपाल पर हैं और चौपाल पर आप देख सकते हैं कि किसान है बड़ी संख्या के अंदर। किसानों से बात करेंगे, आखिर ये क्या सोचते हैं, इनकी राय सबसे खास होती है। सर, कल कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया और कहा कि तब तक कानूनों पर हम रोक लगा दी गई है, लेकिन जो धरने पर बैठे हैं किसान वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कमेटी तो सरकारी है। अगर किसान सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानता है तो मेरा मानना यह है कि वो किसान नहीं होकर के सीधे सीधे संविधान का विरोध कर रहे हैं, और संविधान का विरोध करना नैतिक जायज़ नहीं है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत इन तीनों कानूनों से किसानों को नहीं है। और वो केवल और केवल, मुझे तो ये लगता है कि सीधे सीधे तौर पर किसानों के कंधों पर बंदूक रख कर के और ये लोग जो है अपनी बातें जायज़ नाजायज़, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपना फ़ायदा लेने के लिए इस प्रकार का कर रही हैं। सर, आप बताएं कि अब क्या लगता है आपको कि क्या किसानों को कमेटी से बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है भी कमेटी बनाकर, जो 48 दिन से 47 दिन से चल रहा है किसान आंदोलन, हालांकि किसान आंदोलन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसके अंदर पार्टी राजनीतिक आंदोलन है, क्योंकि जो देश की विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, खालिस्तान के वहाँ पर नारे लग रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो, कनाडा का झंडा वहाँ पर फहराया जा रहा है, तो ये किसान आंदोलन है क्या? तो बाकी फिर मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। उनके वकील ने बाहर आकर क्या कहा, बिल्कुल कमेटी बनेगी, किसान बात करेंगे। AP सिंह कल में देख रहे थे उनका बयान, तो बताया था, उसके बाद में यू टर्न उन्होंने लिया, हम कमेटी से बात ही नहीं करेंगे। इस कानून में गलत क्या लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं,
कानून बिल्कुल सही है और सही रहे। जो मोदी जी ने काम किया है जो बिल्कुल सही किया है। 317/28 वो भी काम अच्छा किया है। राम मंदिर बनाया वो काम भी सही किया है। जो काम किया है मोदी जी ने अच्छा किया है। ये बिल वाला काम भी अच्छा किया है। और अब बात ठंड की कर लेते हैं। कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। करीब 50 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से आंदोलन के पीछे राजनीति भी मानी जा रही है कि राजनीति हो रहा है। क्या किसान इसलिए नहीं मान रहे हैं? किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। लगातार उन्हें सड़कों पर डटे रहने के लिए भड़काया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी किसान जो है वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। वहीं ठंड भी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि किसानों को भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्यौहार मनाया, लेकिन इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट की पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक भी किसान आंदोलन के झंडे के पीछे लेफ्ट अपना एजेंडा चला रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ, हम उनसे बात कर सकते हैं। किसान आंदोलन में लेफ्ट के समर्थन की लगातार बात सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 6 सालों से हर किसान की आंखों में खुशी और उसके खेत खलिहानों में खुशहाली आए उसके लिए वो काम करती रही। लेकिन कुछ भय और भ्रम के पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस तरह के कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। लेकिन उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, यही मेरी शुभकामना है। सर, ऐसे इनपुट आए पिछले 8 महीनों से लगातार अलग अलग मूवमेंट पर लेफ्ट ने भड़काने की कोशिश की है या लेफ्ट समर्थित संगठनों ने। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, ये बहुत दिन से चल रहा था। अनुराग का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। और अनुराग, अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कई बार किसान जब यहाँ आंदोलन करने जुटे थे तो उनकी कुछ मांगे थी, वो चाह रहे थे कि ये उनकी मांगे पूरी हो जाए और वो वहां से उठ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, अब तो वो अड़ गए सिर्फ इस बात पर कि भाई आप तीनों कानून वापस लीजिए, इससे नीचे में या इससे कम में कुछ मान्य ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल। और शायद सरकार के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यही कहा था कि जो किसान हैं वो जो मांगे लेकर के आए थे वो बातचीत से सुलझाई जा सकती थी। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो शायद बातचीत से सुलझाई नहीं जा सकती। अगर तीनों कानून भी वापस ले लें तो अभी फिलहाल जो किसानों का स्टैंड है वो तब भी आंदोलन वापस नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून भी साथ में चाहिए और बाकी जो 2 बिल आ रहे हैं उनको भी रद्द कीजिए। इतनी सारी मांगों का एक पिटारा बन गया है कि जब तक ये सारी नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश ये देखी जा रही है कि कुछ पॉलिटिकल लाइंस कुछ लोगों की है जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भड़का इस तरीके से रहे हैं कि मांगों पर अड़े रहें किसान और किसी भी तरीके से जो सामंजस्य की स्थिति है, जो बातचीत का माहौल है, वो सरकार के बीच में और किसानों के बीच में नहीं बन पाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तीनों कानूनों पर कि आपकी यही तो मांग थी कि इंप्लीमेंटेशन ना हो पाए साथ साथ जब हमारे साथ नेगोशिएशंस चल रहे हो सरकार के। तो अब वो स्टे लग गया है कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये होगा कि कल जो बातचीत हो रही है उसमें क्या सॉफ्ट होता है किसान संगठनों का कुछ स्टैंड। अगर नहीं होता है तो फिर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मोटिवेटेड अब उसके पीछे कुछ विचारधारा है जिसकी वजह से कि कोई भी बातचीत हो नहीं पा रही है, बातचीत किसी भी सिरे नहीं चढ़ रही है। आप सरकार की तरफ से जो भी ऑफर दिया जा रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आंदोलन को लंबा चलाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश इस मामले में है कि चाहे पंजाब और हरियाणा स्टेट में पॉलिटिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश हो या दूसरे तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश हो, वो नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति पैदा करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, रही जरा सा देखिए, अहमदाबाद से किसानों ने बातचीत में कहा कि जो हल है वो बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। इन किसानों ने आंदोलन में बैठे संगठनों से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भरोसा करने की सलाह भी दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ किसानों की बैठकों का कुछ न कुछ समाधान या समझौता निकलना चाहिए। अहमदाबाद में जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं, दरअसल किसानों को ये आंदोलन कब तक चलाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, ये सारी बातें ऐसी हैं जिनसे किसानों से पूछते हैं। सर, जानना चाहेंगे क्यों ये बात नहीं बन रही, किसान हो चाहे सरकार हो, जो संगठन के साथ बातचीत हो रही है, बेनतीजा क्यों रह रही है?
सभी की बात बनती है। सुप्रीम कोर्ट भी अंदर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने समिति भी बनाई है और इस समिति का 4 सदस्य भी लिया है। सरकार भी आगे बढ़ी और जो अभी कानून है इसको तो स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सरकार भी आगे आई है 2 कदम, खेडूत भी 2 कदम आगे आए, दोनों बैठे और वो जो आंदोलन है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ेगा तो बात बढ़ेगी, हम एक ही पकड़ के बैठ जाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है कि हम बोलेंगे कि बस तीनों कानून रद्द हो, ऐसे तो कोई बात बनती नहीं है। लगता है ये तीनों कानून वापस करने से गलत ट्रेंड साबित होगा, ये आपको लगता है? नहीं, ये कानून तो जो बनाया है वो अच्छा ही बनाया है। 60-70 साल से जो चल रहा था, तो अब ये नया बनाया तो इसको भी देख लो। क्या अभी देखे भी नहीं, वैसे बोल दिया ख़राब है, कैसे ख़राब होगा? एमएसपी का जो था तो उन्होंने भी, मोदी साहब ने भी बोला है कि भाई ये हम उनको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो मिनिमम जो है वो प्राइस वो देने के लिए तैयार है और वो ख़त्म करने की तो बात नहीं है। और एक अच्छा काम वो किया मोदी साहब ने, जो नहीं वो पहले किया था वो वापस खींच लिया, कि वो जो खेत में अपना उपज होती थी और बाद में जब वो उनको जलाते थे, पराली जलाते थे, तो वो जलाने का जो कानून बनाया था कि उनके हिसाब से वो गुनहगार होते थे, वो कानून वापस ले लिया। वो बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है आपको कि अब ये आंदोलन खत्म करने का समय आ गया है? किसानों को उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके चलते बाकी भी समस्याएं खड़ी हो रही है। समस्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन वो रोड पे आया है जो ठीक है, रोड पे से उठ जाए, वो ट्रांसपोर्ट है, फसल भरा है अंदर, समय पर पहुंच नहीं सकते तो भाव तो थोड़ा बढ़ जाते हैं ना। बिल्कुल बड़ी बात कही कि उनको आंदोलन खत्म करना चाहिए, क्योंकि सड़कें बंद है, यातायात से सामान नहीं पहुंच रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि लेफ्ट पार्टियां किसानों के आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ इस देश का किसान खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी जी किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहे हैं। उसके घर में कैसे खुशहाली आए उसके लिए मोदी जी ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में वामपंथी और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है वो देश के सामने आया है। कांग्रेस इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व संकट में है। जहाँ तक किसानों की बात है तो सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा बनाई गई हैं। इन कमेटियों का भी राजनीतिकरण करना मैं मानता हूँ ये गलत है। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम के खिलाफ हुई नारेबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, किसानों के कितने बेटे इस प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए, हर रोज मारे जा रहे हैं। सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसी तरीके के नारे निकलेंगे। लेकिन ये इन नारों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनकी समस्या का समाधान करें। अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक का भी मैं रुख करूंगी और वहां यथास्थिति इस वक्त क्या है वो भी जानूंगी। लेकिन अनुराग, यहाँ पर यह बड़ा सवाल है किस तरीके की नारेबाजी, अब इसको लेकर तो कांग्रेस भी कह रही है कि ये नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं आखिरकार वो देश के। देखिए, नेता तो सबके हैं और एक लिहाज से देखें, मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के भी नेता हैं जो फील्ड में हैं, बीजेपी के भी नेता हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो राजनीति कर रही है वो इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं कर सकती है, क्योंकि आप किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, वो बात सही है। लेकिन आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे, किसी की मौत की कामना करने लगे, किसी के मौत के गीत गाने लगे, ये बिल्कुल एक पर्सनल अटैक है और इसका कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकली अपोजिट पार्टी क्यों ना हो। ठीक है, दीपक का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। दीपक, वहां पर क्या तस्वीरें जल्दी से दिखाइए। देखिए, यहाँ पर किसान लगातार जो है आंदोलन में प्रयासरत हैं और यहाँ पर अभी भी किसानों के झुंड जो है लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि नारेबाजी लगातार किसानों की तरफ से है। और यही वजह है कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार किसान जो है डटे हुए हैं। उनकी यही मांग है कि वो अपनी जो 3 मांगों को लेकर कानून वापस लेने की मांग को शुरुआत से आंदोलन कर रहे थे और वो उसी पर डटे हुए हैं। किसी तरह से कमेटी से कोई बातचीत नहीं होगी।
ये उनका ठीक कहना है। ठीक है, देखिए इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों के बहाने लेफ्ट संगठन अब खुलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीपीआई ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कृषि सुधारों की कॉपियां जलाई। मुद्दा किसानों का है, लेकिन आरोप है कि लेफ्ट हर जगह अपना एजेंडा चला रही है। वहीं बीजेपी सांसद जफर इस्लाम के मुताबिक लेफ्ट ग्रुप किसानों के समर्थन के नाम पर उन्हें भड़का रहे हैं। जो किसान आंदोलन है, शुरू से पिछले कई महीने से इनको वामपंथी समर्थन मिलता रहा है, लेफ्ट सपोर्ट। देखिए, सिर्फ वामपंथी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी इन्हें गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी मशीनरी और वामपंथियों की पूरी मशीनरी इनको गुमराह करने में लगी है, इसलिए कि ये किसान भाई बहन जो हैं वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही ज़्यादातर लोग हैं और इन्हें गुमराह करने की कोशिश वहाँ के लोग कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस मशीनरी, कांग्रेस की टीम और वामपंथियों की टीम इस पे लगी है इन लोगों को गुमराह करने पे। हकीकत तो ये है कि पूरा जो किसान बिल है, वो जो लेजिस्लेशन बना है, जो लॉ बना है, कानून बना है, वो उनके हित के लिए है और इसमें 2 दशक से इस पर डिस्कशन पर सभी लोग कर रहे हैं। अगर उस आज की कांग्रेस पार्टी कह रही है इस सब बातों को, अगर कांग्रेस पार्टी पहले ही रिजेक्ट कर देती वो सारे कमीशन की रिपोर्ट, तो समझ में आता कि उन्होंने उस वक्त सही स्टैंड लिया था। लेकिन वो उनके ही स्टैंड को हमने जो है आज इम्प्लीमेंट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए कि उसमें जो फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे किसान भाई बहनों के लिए हैं। अनुराग, ये क्यों न माना जाए कि इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि वो किसान जो पहले कुछ मांगों के साथ पहुंचते हैं, उनकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और वो कह रहे हैं कि अब तो कानूनी वापस लीजिए, नहीं तो हम हटेंगे नहीं। दूसरा, पहले उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी वो मान्य होगा, लेकिन अब वो तो कमेटी से बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। तो आखिरकार पहले स्टैंड किसानों का कुछ और होता है और बाद में वो बदलता क्यों है? क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? देखिए, बिल्कुल लगातार किसान आंदोलन में अगर आप देखें तो किसान संगठनों का स्टैंड जो है वो शुरू से लेकर अब तक, जब वो पंजाब में बैठे थे 2 महीने तक प्रोटेस्ट पर तो कुछ और मांगे थी, जब दिल्ली आए तो मांगे 1-2 ऐड हो गई उसमें, और अब जब सरकार बातचीत के टेबल पर है और 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं, कल जो बैठक होगी वो 10वीं बैठक होगी सरकार के साथ, और शायद ये भी अभूतपूर्व है कि 10 बैठक जिसमें खुद मंत्री मौजूद हों सरकार के, वो अगर किसी संगठन के साथ है उसके बावजूद भी कोई समाधान निकल कर नहीं आ रहा है। उसका कारण एक ही है, चाहे सरकार की तरफ से कोई भी प्रपोजल दिया जाए, चाहे कोई भी बीच की बात की जाए, किसानों की तरफ से 2 टूक ये कहा जाता है कि तीनों कानूनों को वापस लीजिए, उसके सिवा कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसमें बातचीत की आखिर गुंजाइश रह कहाँ जाती है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है? बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस उकसा रही है, किसानों को लेफ्ट पार्टियां उकसा रही हैं। ये जरूर राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिर सरकार अपनी तरफ से जब इतनी पहल कर रही है तो कहीं एक बीच का रास्ता तो अपनाना होगा, और जब ये बात सामने नहीं आती और किसान संगठन बीच का रास्ता नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये शंका होती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उकसाया जा रहा है इस बात के लिए किसानों को कि मानिएगा मत, चाहे कुछ भी आपको प्रपोजल दिया जाए। और जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए, किसान लगातार डटे हुए हैं और अब बातचीत का सिलसिला भी जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का गठन किया है ताकि जो भी खामियां इन किसानों को नजर आ रही है इस कानून में, उन्हें दूर किया जा सके या उन पर विचार किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कल लोहड़ी का त्यौहार था, जिसको लेकर वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे बॉर्डर्स पर, महिलाएं भी तस्वीरों में देखिए आपको दिख रही हैं। लेकिन जब वो विरोध करने पर उतरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने शर्मनाक गीत गाए। इसे भी किसी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता है। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, वो बॉर्डर्स पर ही मौजूद है जहां पर किसान लगातार बैठे हुए हैं। अमित, किसानों का स्टैंड कुछ क्लियर हो पाया कि क्या वो कमेटी से बातचीत के लिए रेडी हैं, या कोई नेता वहां पर पहुंच रहा हो जो उन्हें गाइड कर रहा हो किसानों को कि भाई बात करनी है या नहीं करनी है, या वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं? जी, आपको बताऊं कि जो रणनीति उनकी पहले थी कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में वो शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, वो अभी भी अपने बातों पर अडिग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में वो शामिल नहीं होंगे। और रहा बात नेताओं की, तो रोजाना यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के जथेबंदियाँ हैं उनकी बैठकें होती हैं और उस बैठकों में फैसला लिया जाता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। जैसे कि अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल यहाँ पर बैठक होने वाली है और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि 26 जनवरी
तारीख को जो इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकलनी है वो किस रूट के जरिए निकलेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है दिल्ली में कूच करने के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली रैली के लिए, लेकिन उसको लेकर कल बैठक होने वाली है। आज भी पंजाब की जथेबंदियां जो है उसके जो नेता है वो आज बैठक करने वाले हैं, लेकिन कल जो 15 तारीख है 15 तारीख को बैठक होगी और बड़ी बैठक होगी और उसमें 26 जनवरी को लेकर रणनीति तय की जाएगी।